अस्पताल खुलते जा रहे हैं, ये निदान नहीं है। बहुत स्वागत करूंगी सर, सबसे पहले नमस्कार, बहुत स्वागत करूंगी आपका हमारे जो इस पे स्टेज पे। सर, नेचुरोपैथी, नेचुरल ट्रीटमेंट, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या है और कैसे इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में लाकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं? सभी ऑडियंस को मेरा भावभरा अभिवादन। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, विगत 59 साल से इसी विधा पर हूँ और मेरी 79 एज है। लखनऊ में 30 साल हो गया और इस विधा के माध्यम से बहुत सारे मंत्री, IAS, प्रमुख सचिव रैंक के सभी लोग लाभान्वित हुए हैं और 16 साल एज ए गेस्ट फैकल्टी IIM में भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड नेचुरोपैथी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए कोर्स चला है और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग वहाँ भी आकर के मेरे इस विधा से लाभ उठाए हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। 5 तत्व हैं जिसमें 4 प्रमुख रूप से हमारे जीवन में उपयोग में आते हैं और शरीर की संरचना भी हमारी ऐसी है जिसको कि अगर हम एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा भूभाग है वो 30% है और 70% जल राशि है। उसी प्रकार से 70% हमारा जल है शरीर में और 30% ठोस है। वायु और अग्नि सूक्ष्म तत्व हैं, आकाश तत्व अति सूक्ष्म है, वो हमारा ब्रेन है। तो ये पूरी संरचना हमारे शरीर की है। अगर उन तत्वों को हम सही सम्मिश्रण बनाए रखें तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, निश्चित रूप से जी। और इस विधा को हम आज भुला चुके हैं। नेचुरोपैथी केवल और केवल हमारे अंदर की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो स्वयं ठीक करने की क्षमता रखती है। हीलिंग पावर आपके हर एक के अंदर है, लेकिन उसको हम बीमारी समझ बैठते हैं। जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं जी, तो प्रकृति को हम माँ भी कहते हैं। माँ हमें दंड भी देती है, पहले प्यार और दुलार देती है, करुणा बरसाती है, लेकिन अगर हम गलती पर गलती करते चले जाते हैं तो हमें दंड भी देती है। ये भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको हम समझते हैं कि ये बीमारी हमारे शरीर में आ गई जी। पॉइजनस मैटर शरीर में जाएगा तो निश्चित रूप से नेचुरली आपको उल्टी आएगी, दस्त आएगी, नेचर निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि हम प्रकृति पुत्र हैं तो प्रकृति हमारी हर तरीके से सुरक्षा और संरक्षा करती है जी। हमारे शरीर में वायरस अगर आएगा तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और उसके बीच में लड़ाई होती है, संघर्ष होती है, उससे हमें बुखार आता है। आप केवल और केवल उसको रेस्ट दे दें, अपनी एनर्जी को और बढ़ा लें, ठीक कर लें, रेस्ट दे दें तो 3 दिन के अंदर बुखार भी ठीक हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी अगर इस तरीके से तीव्र रोग आते हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए आते हैं। इस बात को अगर समझ जाएं तो निश्चित रूप से हम खाना छोड़ देंगे, रेस्ट लेंगे। पशुओं को अगर हम देखें तो जब भी उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो अपने आप को रेस्ट की स्थिति में ले आते हैं। कुत्ते को जब इंडाइजेशन होता है तो घास खा करके उल्टी करता है, आपने देखा होगा। जी, बिल्कुल। किसी भी कुत्ते के अंदर, भैंस के अंदर, सुअर के अंदर जब गर्मी बढ़ती है तो तालाब में जाकर के हिप को डुबो करके बैठ जाता है, अपनी गर्मी को शांत करता है और फिर बाद में मस्त हो जाता है। जो नेचर के अंदर जो चीजें दिख रही हैं वास्तव में वही नेचुरोपैथी है, कोई अलग नहीं है जी। तो मानव शरीर में जो विकार आता है उसको ठीक करने के लिए केवल हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स आते हैं उनको हमें निकालने के लिए प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, अस्पताल खुल रहे हैं जी।
बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और अस्पताल खुलते जा रहे हैं, ये निदान नहीं है। निदान ये है कि हमारी जो धरती, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको हम धरती माता भी कहते हैं, उसके अंदर की जो उर्वरा शक्ति है उसको हमने समाप्त कर दिया जहर डाल डाल करके। इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी तरफ अभी हमारा कोई भी विचार नहीं जा रहा, कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है कि हम जो खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। जी, जहर खा रहे हैं, हवा भी जहर खा रहे हैं, पानी भी जहर ले रहे हैं। तो सारा का सारा प्रदूषित करने की जिम्मेदारी हमारी थी, अब उसको शुद्ध करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अगर नेचुरोपैथी में अगर हम देखें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, तो क्या है ट्रीटमेंट, और क्या लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं, ओबेसिटी अभी बहुत बढ़ रही है, इन सबको नेचुरोपैथी से क्योर कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। हमारे यहाँ तो 100% ऐसे ही रोगी आते हैं। आपने शायद अभी तक नेचुरोपैथी के विषय में जाना होगा, लेकिन डॉक्टर उमराव के विषय में उतना नहीं जाना होगा। जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आता है पेशेंट, और 30 साल हो गया लखनऊ में मेरी सेवाएं देते हुए, तो यहाँ जो है लाइफ स्टाइल के रोग, जैसे हम आज देते हैं ब्लड प्रेशर, हम देखते हैं ब्लड शुगर, हम देखते हैं थायराइड, स्लीप डिस्क, कितने ऐसे हमारे नाम गिनाए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं और उनके 3 ही कारण हमने समझे हैं। जी। एक तो है हमारा कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एमीबियासिस। जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है हमारा सोच, और तीसरी है हमारी दिनचर्या। आज हम जिससे भी बोलते हैं कि आपको 5 बजे उठना है, उठ करके पानी पीना है, मोशन जाना है, इसके बाद मेडिटेशन करना है, इसके बाद दिनचर्या अपनी शुरू करनी है, कहते मेरे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? कुदरत ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया है, किसी को 1 मिनट न कम दिया है न ज्यादा दिया है। अगर उसको हम मैनेज कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुबह जगना ही चाहिए। जी। आज विटामिन डी डिफिशियंसी अधिकांश रोगियों में होती है, उसका पीछे यही है कि हम उगते हुए सूर्य को देखते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट उगते हुए सूर्य आपकी बॉडी में पड़ जाए तो विटामिन डी डिफिशियंसी हो ही नहीं सकती। जी। 8 बजे 9 बजे हमें सो के जगना है। उगता हुआ सूर्य हम देख ही नहीं पाते। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, सारी रेज हमारे शरीर में जा सकती हैं, जी। वो हम देख ही नहीं रहे। भोजन के मामले में फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं, प्राकृतिक भोजन हम ले नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी सर, जैसे आपने बताया ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन जैसे अब हमें सर में दर्द होता है तो एक दवाई ले लेते हैं, बुखार हो रहा है हम एक दवाई ले लेते हैं। तो आज के लोगों को नेचुरोपैथी के प्रति आप कैसे जागरूक करेंगे कि तुम दवाइयां मत लो और ये करके इन चीजों को ठीक करो? देखिए, कोई भी बीमारी आती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अगर उस कारण को जान लें तो उसका निवारण भी होता है, उसका उपचार भी होता है। जी। तो ये हमें कारण, अब जैसे हमारे यहाँ माइग्रेन के बहुत सारे रोगी आते हैं और 20 साल से वो माइग्रेन से ग्रसित हैं, जी। लेकिन निजात नहीं हो रही है, निजात नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या रीजन है? जी। हमारे शरीर में जो 3 तत्व हैं, कफ, वात, पित्त, आयुर्वेद के हिसाब से भी ये 3 चीजें हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से हमारा एक ही तत्व है जिसको हम कहते हैं फॉरेन मैटर, जी। विजातीय द्रव्य। तो शरीर में विजातीय द्रव्य जब बढ़ जाता है तभी कोई रोग होता है। जी। कफ, वात, पित्त जैसे डिसबैलेंस होता है कोई रोग होता है। जी। तो पित्त आज ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, ये जो चीजें हमारे शरीर में जा रही हैं और वायु प्रदूषण जा रहा है, ये सब कुछ हमारे शरीर को रुग्ण बना रहा है। तो सर ये तो सर दर्द जो हो रहा है, जी। उसको एक ही बात माननी चाहिए कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा है, उसका हम समन कैसे करें। बिल्कुल। तो उसके समन करने के लिए आप लौकी का जूस ले सकते हैं, जी, बिल्कुल। अंजीर मुनक्के का जूस ले सकते हैं,
ठंडा दूध ले सकते हैं, उससे तुरंत आपको आराम मिलेगा, जी तुरंत। क्योंकि खाली पेट जैसे, क्योंकि हमने देखा है कि सर दर्द जिन लोगों का होता है उनको जी मिचलाता है, जी पानी पीने का भी मन नहीं होता, पानी पीता है तो उल्टी होती है। तो उल्टी होने का मतलब नेचर उस पित्त को निकाल देना चाहते हैं, लेकिन हम फिर दवा लेकर के उसको दाब देते हैं। जी उस समय अगर आप पानी पी करके, गुनगुना पानी पीकर हल्का नमक डाल करके पी लें और उल्टी कर लें तो निश्चित रूप से 10 मिनट के अंदर आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या ये बुखार में भी हम कुछ इसके लिए कर सकते हैं? हाँ, बुखार में भी, बुखार की स्थिति में आपको रेस्ट लेना चाहिए और रेस्ट के साथ हल्के फुल्के किसी चीज के फलों का जूस लेना चाहिए और बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में 3 दिन। जी नेचर कहती गिव मी फीवर आई विल क्योर यू। अगर आप बुखार की स्थिति में भी हैं, अगर आराम कर रहे हैं क्योंकि थकान आई है, सेल्स टूटे हैं, उन सेल्स के रिपेयरिंग के लिए या वायरस आया उसको खत्म करने के लिए आपकी वाइटल फोर्स काम कर रही है और उसको ठीक करने के लिए बुखार आया, रेस्ट ले लेंगे बुखार ठीक हो जाएगा। जी तो क्या सर ये हर आयु वर्ग के लोगों में नेचुरोपैथी सेम काम करता है? बच्चों में भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर पुरुषों में सकते भी कर हैं, सकते हैं, महिलाओं में भी कर सकते हैं, सब और लोग क्या- कर सकते हैं, हर रोग को ठीक कर सकते हैं। प्रकृति के अंदर वो ताकत है कि आप केवल प्रकृति का अनुसरण करें, प्राकृतिक जीवन जिए, प्राकृतिक भोजन करना शुरू कर दें। देखिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जी। हमारे शरीर का जो ब्लड का पीएच वैल्यू है वो 80 और 20 का होना चाहिए। 80% क्षारीय होना चाहिए, 20% अम्लीय होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, 80% अम्लीय हो गया है और 20% क्षारीय रह गया है। इसको फिर से बैलेंस अगर कर ले तो कोई भी रोग है वो ठीक किया जा सकता है। जी मेरे यहाँ कैंसर भी ठीक हुए, ब्लड कैंसर भी ठीक हुए, एड्स भी ठीक हुए। किन किन रोगों के मैं नाम गिराऊं? अभी हमारे यहाँ एक बीच में है, लाइव उदाहरण के लिए मैं सुरेंद्र चौधरी साहब अगर हैं तो प्लीज आकर के 1 मिनट में 2 मिनट में अपनी बात को बताएं, 1 सप्ताह के अंदर किस तरीके का रिजल्ट मिला है, ये लाइव। जी बिल्कुल उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र सर, मैं चौधरी जी। एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि रोजमर्रा के, जैसे आपने बोला हम खराब हवा पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वाले चीजें खा रहे हैं, फल और सब्जियां भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक कह के भी बहुत सारी बुरी चीजें हम खा रहे हैं। तो क्या हम रोजमर्रा की चीजों में करें बदलाव जो बच्चे कुछ अच्छा, क्योंकि हमें अगर बच्चों को हम कुछ खिला रहे हैं तो हमें ये लगता है कि हम क्या खिला रहे हैं, तो फल भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ है, तो क्या करें हम जो नेचुरोपैथी के थ्रू हम इन चीजों से थोड़ा सा उबर पाए? देखिए बातें बहुत हैं और बहुत कुछ हम बोलना भी चाहते हैं, जी समय की बाध्यता है। आमूलचूल परिवर्तन के लिए सबसे पहला तो हमें अपनी शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो बिल्कुल हमारे सिलेबस से हट चुका है। नैतिक शिक्षा, कृषि, ये सारी की सारी जो बेसिक चीजें हैं जो हमारे सिलेबस से हट चुकी, इनको भी हमें ऐड करने की जरूरत है। हम जो भी हम आप बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, आज प्राकृतिक खेती का भी प्रचलन हो रहा है। जो ऑर्गेनिक के नाम पर ये भी बहुत बड़ा धोखा है देश के लिए। जी कुछ बातें स्पष्ट होंगी, आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट मैं बोलना चाहता हूँ जी कि मतलब हमारे अंदर खुद नैतिकता नहीं रह गई है कि अगर दूध का काम करते हैं तो उसमें कौन सा हम जहर मिला रहे हैं, सब्जी के लिए खेत में अगर बो रहे हैं तो उसमें हम कौन सा जहर डाल रहे हैं, हर चीज में जहर डाल रहे हैं उसके ग्रोथ के लिए, लेकिन उससे हमारा मानवता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये हम नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसकी तरफ हम सरकारों से निवेदन करेंगे कि वो भी इस तरफ ध्यान दे कि हमारी फर्टिलाइजर की मात्रा कम हो, जिसके हमारे धरती माता का जो दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, वो शोषण समाप्त हो और धरती माता ठीक हो। जी अगर धरती हमारी ठीक रहेगी तो फल, सब्जियां, अनाज सब कुछ हमारे शुद्ध मिलेंगे और हमारा सारे नागरिक स्वस्थ होंगे। जिस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ रहते हैं वो देश का भी गुलाम नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है
कि हमें अपने बेसिक पर काम करना पड़ेगा, जी बिल्कुल बेसिक पर काम करना पड़ेगा। जी। बहुत धन्यवाद सर, आप जो बातें कर रहे हैं बहुत जरूरी है हम सबके लिए, लेकिन आज समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी से। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस और बाकी सब चीज में जो हम एक टैबलेट्स उठा के खा लेते हैं और चीजों को ठीक करने के लिए सर ने बहुत अच्छे से बताया। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत Thank बहुत you, sir. धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और इस